Hello everyone, welcome to Simple Answers. Today we are going to attempt the test ranking CGL pre-live mock test, which is available on the website and the application of the test ranking. You guys can attempt it in either of these two platforms, but I would highly suggest you to attempt it on the website so you can get the real exam interface and the pattern. So you guys also attempt this particular mock test and comment your score in the comment section and subscribe the channel if you have not and press the bell icon so you can get the notification of the latest video. So let's start this particular mock test and see how it goes. First we start with the general awareness section. The founder of the Satavahana dynasty was Simhak Satavahana. ठीक है, सही है, ठीक है. The capital of Satavahana was Pratishthan, Amravati. सही है. It was majorly comprised of present Andhra Pradesh, Kerala and West Bengal. West Bengal गलत हो गया. तीसरा गलत हो गया. तीसरा गलत हो गया तो both 1 and 2 सही है. नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से? The Brahmaputra river and Tangsua in its our region reaches in Tabriz. सही है, पहला सही है. उसके बाद क्या है? The Godavari river is known as the Ganges of the side. दूसरा भी सही है, पहला दूसरा सही है. The Krishna river is the second largest river basin in India after the Ganges. ठीक है. In the origin from the Tibetan near lake. तो फोर्थ भी सही है. पहला दूसरा फोर्थ सही है. पहला दूसरा फोर्थ वाला ऑप्शन कौन है? पहला दूसरा फोर्थ ऑनली. तीसरा वाला गलत है ना, क्योंकि सबसे बड़ा कृष्णा बेसिन नहीं है, उसका बेसिन है ना. क्या नाम तुम्हारा? उसका ऑफिसर्स मिनिस्टर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स दीवाने रहसी. यार मेरे को मालूम नहीं, इसके बारे में छोड़ता हूँ. एक सेकंड. मुक्ता है ना? हाँ. गवर्नमेंट प्रजा ऑफ एन एकता और अ मेडेबल प्रोविंस फॉर नॉन टर्म रेज. मुक्ता. हाँ, बी तो सही है. बी तो सही है. अ पर्सन यूजली टेक्स्ट ऑन नॉन मुस्लिम जजिया जकात. जजिया मुस्लिम्स पे और जजिया नॉन मुस्लिम्स पे. हाँ, तो सी भी सही है. सी सही है. लैंड कंट्रोल डायरेक्टली बाय द किंग्स वर कॉल्ड एज खलीसा. डी भी सही है. मेरे हिसाब से ए ओनली है जो इनकरेक्ट है. नेक्स्ट. Digestion of food is an important function of the animal body. In animals like lions, cows, human beings, etc., this process involves the use of various organs starting from the mouth and ending with the anus. The longest part of this tube is known as small intestine. Next. अगला. The directive for DPSP are justifiable and पहला वाला ही गलत. Incorrect are accurate. पहला गलत. ये 5 ऑप्शन कैसे हो गए भाई? पहला all of the above are accurate. पहला गलत. ये गलत. ये वाला खत्म कर. 73rd अमेंडमेंट. तीसरा भी गलत. तीसरा गलत. तीसरा गलत. ये भी गलत. पहला गलत. तीसरा गलत. तीसरा गलत. तीसरा गलत. तीसरा गलत. हिंदी में करते हैं इसको, है ना. भारत के संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है? अच्छा, भारत के संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है. तो पंचायत सब थर्ड तो सही है. President has the power to appoint prime minister even if no party has no absolute majority in the Lok Sabha. हाँ सही है. दूसरा सही है. तीसरा सही है. प्रोवाइड फॉर अ सिंगल सिटीजन फॉर. तीसरा. चौथा भी सही है. 2 और 3 4 तीनों सही है. आर्टिकल 51 क्या करता है तुमसे? आर्टिकल 51 में से कहता है क्या की जाती है? प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. तो फर्स्ट का ए सही है. ठीक है. देन उसके बाद आर्टिकल 43 तुमसे क्या कहता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी या कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात करता है. फोर्थ का बी. फर्स्ट का ए, फोर्थ का बी सही है. अब आर्टिकल 48 ए मेरे से बात करता है क्या की जाती है? जस्टिस एंड ह्यूमन वर्क होना चाहिए. 2 का सी. 2 का डी. हाँ, 2 का डी. हाँ, प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट सही है. और 42 का है प्रोटेक्शन. ठीक है. 2 का डी और 3 का सी सही है. ये सही है. ये क्या कर रहा है समझ नहीं आ रहा. मैं गलती कर रहा हूँ क्या? क्या देखो, 42 तुमसे क्या कहेगा? 42 मुझसे कहेगा प्रमोशन नहीं, 43 कहेगा प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज कॉटन इंडस्ट्रीज. तो फिर फोर्थ का बी आएगा. पहली चीज एक ही ऑप्शन है, सीधा लगाओ. दूसरा ऑप्शन खत्म. अगला बढ़ो, आगे बढ़ जाओ. सेव एंड नेक्स्ट. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द मुगल एम्पायर इन इंडिया इज आर करेक्ट. ठीक है. द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द अकबर्स रूल एंड आल्सो इज टेरिटोरियल एक्सपेंशन. हाँ सही है. द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वाज अ हिस्टोरिकल बैटल फॉट ड्यूरिंग द रूल ऑफ इन जून 1576. सही है. बोथ ए एंड बी सही है. बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत. नहीं, पहला वाला गलत हो गया. पहला वाला पार्ट. सेकंड बैटल ऑफ पानीपत तो बाबर के बीच में हुई थी. बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में. तो पहला पहला वाला गलत हो गया. तो दूसरा ओनली बी सही है. नेक्स्ट. अगला क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेंगोत्तम वाज द लास्ट रूल ऑफ चेरा. हाँ सही है. वंशी चेरा वंजी. वंजी वाज द कैपिटल ऑफ चेरा पांड्या. चेरा वंजी थी. यहाँ चेरा इंट्रोड्यूस द कॉपर एंड लेड कॉइन्स. ये गलत हो गया. तीसरा गलत हो गया. तीसरा गलत हो गया. तीसरा ट्रू है. हाँ, तीसरा ट्रू है. तीसरा ट्रू है. एम्ब्लम ऑफ द चेरा वाज चेरा चोला पांड्या बो एंड एरो. हाँ सही है. चौथा भी सही है. तीसरा भी सही है. तीसरा चौथा सही है. और वंजी भी सही है. दूसरा तीसरा चौथा सही है. पहला सेंगोत्तम. मेरे हिसाब से सारे सही हैं. हाँ. अगला.
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द तेरी डैम लोकेटेड इन द भागीरथी रिवर इन उत्तराखंड इज द हाईएस्ट डैम। सही है। काकरा पार एटॉमिक पार इज इन तापी गुजरात। सही है। दूसरा भी सही है। द नरोरा नरोरा इज इन उत्तर प्रदेश। सही है। 2 और 3 तो सही है। 1 2 3 तीनों सही है मेरे हिसाब से। भागीरथी। द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1922 प्रोवाइड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वार्ड कमेटी। हाँ सही है पहला। उसका 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द पावर्स अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। दूसरा भी सही है। अर्बन लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया इंक्लूड म्युनिसिपल गवर्नमेंट, म्युनिसिपल काउंसिल, नगर पंचायत डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। तीसरा गलत हो गया ना। नगर पंचायत कहाँ से आ गया? नगर पंचायत म्यूनिसिपैलिटी में आएगा। ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला परिषद। नहीं, ये गलत हो गया। तीसरा गलत हो गया। तीसरा गलत तो फर्स्ट एंड सेकंड सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरे से कह रहा है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा और द राज्यसभा। हाँ सही है। नहीं नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बायस टू पावर गवर्नमेंट रिप्रेजेंट रिस्पेक्ट रिमिशन अंडर आर्टिकल 73। दूसरा गलत। दूसरा गलत है। दूसरा गलत है। तो हटाओ ये। द रेस्पोंड इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द लोकसभा। तीसरा भी गलत है। दूसरा गलत, तीसरा गलत। पहला और चौथा में से देख लो। द गवर्नर ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट होल्ड द पोस्ट। फोर्थ सही है। ओनली फोर्थ सही है। फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ। अगला। सर द इनकरेक्ट कमीशन आसाम सतरिया। यही गलत है। खत्म। अगला। विच व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ एंड। नहीं मालूम। अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिया फर्स्ट रीजनल लैंग्वेज एआई न्यूज एंकर लॉन्च्ड इन। अरे इसका नाम तो वो है ना। अरे अंकिता, अंजलि, आशा। इन आसाम, आसाम की बात कर रहा है ना। तो आसाम में तो आई थिंक वो है अनाया। अनाया नाम है मेरे हिसाब से शायद। आशा नहीं, आशा नाम। हाँ आशा, आशा। आशा, आशा नाम है। आशा नाम है, आशा। हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कर्नाटका सोप डीएसएल केडीएसएल। नहीं मालूम। अगला क्या कह रहा है? व्हाट इज द नेम। एक सेकंड ना। कर्नाटका है ना, तो फिर मेरे हिसाब से रश्मिका मंदाना ही होगा। कर्नाटका की है तो। व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव लॉन्च बाय द नेशनल कॉमन एनसीडब्ल्यू टू एनहांस वर्क। नहीं मालूम। शक्ति एआई, यशोदा एआई नहीं, डिजिटल सखी नहीं, सखी साइबर। The initiative line the National Commission for Women to enforce women's skill in AI and cyber security on India। यशोदा एआई तो नहीं होगा। सखी साइबर नहीं होगा। सखी एआई, शक्ति एआई, डिजिटल सखी। मेरे हिसाब से तो या तो फर्स्ट और डी, वन और डी में से कोई है। तो मैं पहले मार रहा हूँ। और ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्टोमक इन द डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन, प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस, मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड। वो ये वाला सही है। नेक्स्ट अगला। वाइट एंड स्मूथ। मैकेनिकल नहीं, सिर्फ केमिकल है ना। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नहीं, प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस नहीं, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन। फिर तो यही सही लग रहा है। अ वाइट एंड स्मूथ सरफेस इज लाइक पुअर एब्जॉर्बर एंड गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट। पुअर एब्जॉर्बर एंड गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट। सही है। कलुचर मोहपात्रा ओडिसी। खत्म। अगला। Dash is an angle of incidence at which the light with a particular polarization is perfectly transported through a transparent dielectric surface with no reflection. Polarized, refracted angle, reflected angle, polarization, visitor angle। मेरे हिसाब से यही दोनों होगा। Transmitted with no reflection, तो फिर तो यही होगा। Transportation and storage fall under which sector of the economic activity? Tertiary। Next। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द asexual reproduction in the malaria parasite life occurs cycle occurs in which of the following locations of the respective host? Duct of the female Anopheles secret। ये सही है। गट। फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के सलेवरी ग्लैंड में। गट, गट मतलब क्या होता है? डंक। डंक है ना गट का मतलब। कि आंत, आंत में नहीं है। मलेरिया परिजीवी जीवन तंत्र के अनैनिक प्रजनन संबंधित मेजबान की किस स्थान पर होता है? मनुष्य के यकृत में नहीं। मनुष्य के यकृत में नहीं होता। लिवर ऑफ ह्यूमन। The asexual reproduction in the malarial parasite life cycle occurs in which of the following locations in the respective host? तो वो तो liver of the human में ही होता है। सही कह रहा है ये। हाँ। The melon and coconut grow in which type of soil? melon और coconut लोमी soil, लोमी क्ले वाली लोमी soil। जलोढ़, जलोढ़ मिट्टी ना। दोमट देखो रेतीली मिट्टी में, चिकनी मिट्टी, सैंडी soil। हाँ सैंडी soil है। नेक्स्ट अगला। Which of the following is a fire walking festival that originates in the state of Tamil Nadu? थाईपुसम, थाईपुसम, थाईपुसम। चेत फेस्टिवल, चेत चेत फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच टाइम? चेत उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में तो है नहीं। हरियाणा,
पंजाब, हिमाचल प्रदेश। पर एक अच्छी चीज है कि नहीं, हिमाचल प्रदेश में नहीं हुई। पर चेत नहीं मालूम, इसको मार्क पर भी कर दो, बाद में देखते हैं। आ जाओ इसमें, इंग्लिश में। यू आर डिस्टर्बिंग एवरीवन इन द क्लास, एवरीवन इज बीइंग डिस्टर्ब, ये सही है। इज बीइंग डिस्टर्ब इन द क्लास बाय यू। अगला, Arjun said in the caption of his past post that he was celebrating 30 years of his graduation from Kodaikanal International School on Tuesday. Arjun also asked his fans to guess who he was in these pictures. Needless to say, admirers were quick to point out of the dressing actor, even in his throwback picture. बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रैमपल, तो डी से शुरू होगा सबसे पहले। DABC। अगला 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 क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन 2027 सी विल हैज बीन वर्किंग इन द कंपनी फॉर, सी विल बी, ये गलत हो गया, विल हैव बीन गलत हो गया यहाँ पे। इन 2027 सी विल हो जाएगी, हो चुकी होगी। सी वुड, सी विल। Antonio Straveri was an Italian who is being made wondrous finance. Who is being made, नहीं, who have made wonderful balance, who have made, who made wonderful balance। Italian who made wonderful, सही है। The captain said then, Captain explained with sorrow that they had lost, ये सही है। नेक्स्ट अगला अगला राधा put away her woolen after the festival of Holi. Her woolens were put away by Radha after the festival of Holi. Were। नेक्स्ट, द मेडिसिन was so sweet, स्वीट मतलब स्वीट का एंटोनिम सोर, खट्टा। अगला अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से? The unexpected turn besides the project put the company in a big financial, the unexpected turn in the project until the between the project in the project put the company in a big, I am indebted to my friends for the large sum of money which they gave me during my days of need. I am indebted to my friends, indebted of my friends, indebted of होगा मेरे हिसाब से। I am indebted of my friends for the large sum of money which, what नहीं, which they gave money, which होगा। He said to me, you are going to club tomorrow for the party, aren't you? He asked me if I was going to the club next day for the party and I assumed that, हाँ ऐसे ही है। अगला, who would be the most appropriate, what would be the to describe her behavior? After receiving a promotion, Jenny became overly confident and began to ignore her colleagues' opinion. Break the ice नहीं, burn the midwife नहीं, getting 2 books or barking the नहीं, ये सही है। नेक्स्ट अगला, in order to raise awareness about this life-saving procedure, the Bird of Just 14 June is Blood Donor Day, ठीक है। It promotes blood donation and urges people to save life by donating blood. People need to know the basics to be able to donate blood. Furthermore, this day is quite an important day as it makes people feel safe with blood. And for instance, there are certain criteria one must fulfill to donate blood, ठीक है। It promotes, तो सबसे पहले तो ए से शुरू होगा, ए के बाद सी आएगा। Furthermore, this day ACBD खत्म, ये आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? Actor Arjun Kapoor has come forward to host a charity sale of personal closet for the care of stray animals during the nationwide lockdown imposed to contain coronavirus cases, ठीक है। Talking to the government imposed lockdown to contain coronavirus, the 34-year-old also addressed that there has been a staggering increase in animals starving on streets because their usual source of food like our street stalls and restaurants have closed. I have been doing my best support as many organizations I can in this crucial hour of need. Whilst we are battling with the pandemic, but given below are the 4 jumbled sentences, ठीक है।
Pick the option. While we must not forget to human to the environment that need our burden, said Arjun. अर्जुन अर्जुन की बात हो रही है तो डी से पहले ए आएगा, सीधी सी बात है। डी से पहले ए आएगा, डी से पहले ए, डी से पहले ए, डी से, तो फोर्थ ऑप्शन तो खत्म। अब ए से शुरू होगा मेरे हिसाब से। ए के बाद या सी से शुरू होगा। आई हैव बीन डूइंग माई बेस्ट टू एज मैनी पर्सन आई कैन। सी तो हटा दो, ए डी सी बी, तो ए से शुरू होगा मेरे हिसाब से। एक्टर अर्जुन कपूर हैज कम फॉरवर्ड टू होस्ट अ चैरिटी सेल ऑफ पर्सनल क्लोजेट फॉर द केयर ऑफ stray animals during the nationwide lockdown imposed to contain coronavirus cases। ठीक है, तो ये तो सही है। उसके बाद ए के और डी है। while we are battling with the pandemic we must not forget to human। ठीक है, talking to the environment 34-year old also addressed as। ठीक है, तो ए के बाद मेरे हिसाब से फिर सी आना चाहिए। I have been doing my best to support as many I can in this question out on it। talking to the ए सी डी सही है, ए सी डी, ए सी डी बी। नेक्स्ट अगला, hardly we had boarded the train when it started to move। hardly had we boarded। अगला नेक्स्ट, यील्ड करना, प्रोड्यूस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द कैट जम्प्ड ओवर द टॉल फेंस स्टार्टलिंग द बर्ड ऑन द अदर साइड। ओके, jumped, a soft breeze rustled the leaves filling the air with scent of pine। ठीक है, she found a hidden trail that led to an enchanting moss-covered waterfall। The old clock in the hallway struck midnight with a heavy resonant chime। ठीक है, the tall fence startling the birds on the other side। The cat, a soft breeze rustled the leaves filling the air with the scent of pine। She found a hidden trail that led to an enchanting moss-covered waterfall। The old clock in the hallway struck midnight with a heavy resonant chime। यार, पाइन, सेंट ऑफ पाइन, टॉल फेंस, इसको बाद में करेंगे, समझ में नहीं आ रहा। फॉर द सेम रीजन, ए से तो शुरू फिर होगा नहीं। zoos were created so that human can interact better with them। The bird is a huge place to see, especially for human beings who are fascinated very much by animals। It's considered of so many living beings that it is impossible to see each and everyone। तो बी डी सी ए खत्म। अगला, by whom has this mischief been done? Who has done? Who did this mischief? Has है तो who has done, has है तो फिर मेरे हिसाब से फिर who is doing this mischief नहीं, ये तो नहीं होगा। who has done नहीं होगा, who has done this mischief, by whom there has this mischief, who did this mischief भी नहीं होगा, यही है मेरे हिसाब से फिर तो has है ना। हाँ, who has done। नेक्स्ट अगला, his lawyer that the police were harassing people in the neighborhood। claimed confess नहीं, order। A person who is skilled in the art of making and repairing clock and वो तो वो होता है ना यार, टाइम वॉच मेकर, टाइम कीपर तो एक अलग हो गया, क्रोनोलॉजिस्ट भी अलग हो गया, होरोलॉजिस्ट भी अलग हो गया। A person who is skilled in the art of making और repairing clocks and watches, इसको तो वॉच मेकर ही बोलते हैं मेरे हिसाब से। टाइम कीपर तो अलग हो गया, होरोलॉजिस्ट भी हो सकता है। अब इन दोनों में से कंफर्म नहीं, इसको भी मार्क पर रिव्यू कर देते हैं अभी के लिए। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हैज अंडरगोन सीस्मिक शिफ्ट ओवर द पास्ट few decades and what which of the following inferred from this। ठीक है, in the 1970s marked the dominance of the United States and Western Europe, but the rise of East India fundamentally altered production geographies। Japan, followed by the Southern Korea and later China, leveraged export-led industrialization to become the workshop of the world। However, China's rapid growth has reached a turning point as rising labor cost and demographic challenges erode its low-cost advantage। At the same time, automation and artificial intelligence are reducing the relevance of cheap labor as a driver of confidence। Countries like Vietnam, Bangladesh, and Mexico are absorbing parts of the manufacturing exodus from China, though it often in low-value segments such as textile and assembly। Meanwhile, advanced economies are focusing on reshoring। ठीक है, so cheap labor will continue to be the dominant factor in global production। The next manufacturing leader will be determined more by the technology than the geography। Has undergone seismic shift over the past decade। 1970 marked the domination of the United States, but the rise of Eastern fundamentally altered the production geographies। Japan, followed by some leverage export-led industries to become the buckshot of the world। However, China's rapid growth has reached a turning point as rising labor costs and demographic challenges erode its low-cost advantage। At the same time, automation and artificial are reducing the relevance of cheap
फेवर एज अ ड्राइवर ऑफ कंपनीज, ठीक है। तो चाइनाज मैन्युफैक्चरिंग डोमिनेंस विल एक्सप्लोड इंडेफिनेटली, नहीं, ये गलत है। रोजिंग रीशोरिंग इज रेलेवेंट इन एडवांस इकोनॉमी, रीशोरिंग advanced economy focusing on reshoring high technologies like semiconductor driven by supply chain vulnerability export during the pandemic. Reshoring is irrelevant in advanced economy, ये गलत। China's manufacturing dominance will expand indefinitely. Cheap labor will continue to be the dominant factor in global production, नहीं। Next manufacturing leader will be driven more by technology than by geography, ये सही है। अगला, China is a low cost advantage is being eroded, select the pair and highlight the China's, ठीक है, China's क्या बोला इसने, China's low cost advantage is being eroded by automation, expanded lower digital explosion। एक्सपेंसिव लो कॉस्ट मतलब प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस, कैपिटल फिजिकल ऑस्टेरिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑटोमेशन तो अलग हो गया, ऑटोमेशन मशीन ड्रिवन, प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस। द टोन ऑफ द प्रेजेंट ऑप्टिमिस्टिक एंड प्रमोशनल, नहीं, डिटैच्ड एंड इंडिफरेंट, नहीं, अग्रेसिव एंड परसुएसिव, एनालिटिकल एंड ऑप्टिमिस्टिक लग रही है मेरे को तो, नहीं, एनालिटिकल एंड स्पेकुलेटिव, ये है। अगला, which idiom best fit the situation where developing countries take over low value manufacturing as China loses its edge? Picking up the crumbs, passing the torch, a blessing and destiny, holding the fort. Take over low developing nation take over low value manufacturing as China loses its edge. Picking up the crumbs, यही है मेरे हिसाब से। Next, the core thought of the narrator is global manufacturing is shifting due to technology and rising cost. China's manufacturing domination, cheap labor is the permanent one, Western companies, ये सही है। आ जाओ फर्स्ट पे, इस पे रीजनिंग क्या कह रहा है। A leading smartphone company has launched a new mobile phone significantly specifically designed for senior citizens with large buttons and simple features. Elder people are not interested in learning how to use a smartphone, नहीं। This product will improve digital access for older people, दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन, ठीक है। एक तो इसमें दिक्कत मेरे साथ पता क्या है, ये मैं इसमें देखो 24 किए हैं, ठीक है। इसमें कितने किए मैंने, 23 किए हैं, हाँ ठीक है। कभी कभी क्या है कि छूट जाता है कोई सवाल, फिर वो दिखता ही नहीं है, ये इसको आगे काढ़ो। अगला, राहुल is traveling by metro, a pregnant woman enters and look for a seat for fun. Rahul notices she is younger, but he is also tired after a long day out. The passenger pretending not to see her. What should Rahul do? Offer his seat to her. Wait for someone else to give up their seat. Pretend to be asleep. Ignore her and stay. ए ए ए ए ये सही है। The position of Hymenid letters will remain unchanged if a fighter, F-I-G-H-T-E-R, fighter are in alphabetical order, ठीक है। तो E से शुरू होगा, E, F, G, H, I के बाद R और T, तो E नहीं हुआ, F नहीं हुआ, G, H दो रिमेन अनचेंज, दो आंसर आ गया इसका। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 25 माइनस 12 36, 25 हुआ 12 36, 9 बना 45, 45 और 36 9, 25 और 9 34, 34 डिवाइड बाई 21 13, खत्म आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से, अगला क्वेश्चन कह रहा है 13 में एक 14 ऐड किया, 14 में 4 ऐड किया, 18 में 9 किया, 27 16, 27 में 6 ऐड करोगे तो 33 43 होना चाहिए, 43 में 25 ऐड करोगे तो 68 हो गया, 68 में 36 ऐड करोगे तो ठीक है। 84 में कितना 2 ऐड किया, 86 में 6 ऐड किया, और 92 में कितना देख सकते हो ना, 84 में कितना ऐड किया हमने 2, 84 में 2 ऐड किया, 84 से 86 2, 86 से 92 6, और 92 से ये कितने बार गया 12, ठीक है, और ये कितना गया 20, तो 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 30 आना चाहिए, 104 20 तो 24 से 30, ठीक है। 2 4 6 8 10 12 12 इक्वल टू 42, 42 इसमें ऐड करोगे तो 42 176, 42 मतलब 196, खत्म। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रेव करेजियस मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड डज नॉट फॉलो, ठीक है। एंग्री फ्यूरियस क्विक फास्ट टॉल शॉर्ट, ये खत्म। अगला क्वेश्चन कह रहा है 13 7 6 13, नहीं 13 7 20 नहीं, 25 ये भी नहीं, 13 3 16, 15 7 22 ये भी नहीं, 25 5 30 ये भी नहीं, कुछ बन रहा है, 115 1 16 7 6 13, 33 15 नहीं 33 प्लस 3 16, 22 3 25, 16 माइनस 9 7, 25 माइनस 9 16, 16 के बाद 8,
7 दूनी 14 प्लस 1, 16 दूनी 32 प्लस 1, ऐसे ही 29 दूनी 58 नहीं, 14 दूनी 28 नहीं, 29 टू 58 प्लस 1 59, 6 दूनी 12 सही है, 35 3 48, 38 38 माइनस 9 29 सही है, ये वाला सही है। अगला क्वेश्चन, you are attending an important lecture online but suddenly your internet stop working, you cannot reconnect quickly and you are missing important points, what will you do instead? Get frustrated and quit the class? नहीं, inform teacher afterward and ask for note recording, do nothing and hope stop attending online forever, ये नहीं, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, चूज द मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज ये गलत ये गलत, पहला वाला गलत हो गया, दूसरा वाला भी गलत हो गया, तीसरा वाला सही है, तीसरा वाला सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से, 5 मिनट रह गए यार। 37 इक्कीस 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 में 16 ऐड किया, 32 में कितना ऐड किया, 32 दूनी 64, 32 दूनी 64 माइनस 5, 21 दूनी 42 माइनस 5, तो 23 इज रिलेटेड टू 23 5 28, 14 दूनी 28, 14 आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से, सर्टेन कोड लैंग्वेज बैग इज रिटन, हाउ इज बैग रिटन, विद बैग हाई, तो पी एम क्वी और सी वाई आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन मेरे से कह रहा है कि क्या किया थी, कैमरा, कैमरा कितना है 3, फिर कैमरे का मतलब है 3, और ये ठीक है, कैमरा का उल्टा, सी का उल्टा कितना है, सी एक्स, एक्स इक्वल टू 24, 24 2 26, ठीक है, ए का उल्टा 27 26, 26 3 29, ठीक है, 13 13 13 का उल्टा क्या, 14 14 तो 16 16, ठीक है, 5 का स्क्वायर उल्टा 22 22 22 3 25, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आर, आर का उल्टा 9 9 2 11, ठीक है, और ए का उल्टा 27 27 2 27 और 2 29, 9 2 11 27, आर 9 9 2 11 27 27 नहीं 26 3 29, तो ई 5 5 का उल्टा 22 3 25, ऐसे इसमें 15, देखो 15 का उल्टा कितना 12 12 3 15 हो गया, और 21 का उल्टा कितना है 7, नहीं 24, देखो डी डब्ल्यू डब्ल्यू इक्वल टू 23 23 2 25, ठीक है। उसके बाद 21 21 एफ 6 6 2 8, ठीक है, तो इसमें भी ऐसे ही होगा। इसमें क्या होगा, बी का उल्टा क्या है, बी बाई 25 2 27, 25 और 2 27 आएगा, करेक्ट। हम्म, हाँ, 25 और 2 27 आएगा ना, 24 नहीं 3, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ यार, 24 23 23 4 23 23 4 27 23 2 25, ठीक है, तो ये कितना है 27 आया, 27 आया, 27 के बाद क्या हुआ 18, 18 मतलब 9, 9 का वैल्यू क्या आया 2 4 5, ठीक है 2, तो 5 2 आएगा ना, अब -3 +3 आएगा ना, आर का उल्टा 9 9 3 12 12 आया, 2 ऑप्शन हो गए, ठीक। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद ए का उल्टा 28 28 आएगा ना, 29 नहीं 28, खत्म आंसर। अगला, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से, नो बॉटल, नो बॉटल इज, अरे यार, नो बॉटल इज पेन, ठीक है, एंड ऑल जजेस आर बॉटल, ऑल जजेस आर जग्स आर बॉटल, ठीक है, सम जग आर पेन नहीं, नो जग इज पेन, करेक्ट, ठीक है, सम बॉटल आर जग्स, सम बॉटल आर जग्स, 2 and 3 फॉलोस, ओनली कंक्लूजन 2 इज वन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से, अगला क्वेश्चन, अनीता विंटन जैन सिटिंग अराउंड सर्कुलर स्टैंडर्ड, 4 5 5 लोग हैं ना, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 3 3 2 5, ठीक है, हु इज इमीडिएट राइट ऑफ, डीना इज बिटवीन अनीता एंड वीसा, एंड चंपा इज बिटवीन, देखो डियाना इज बिटवीन अनीता, डियाना इज बिटवीन अनीता एंड अनीता और इसला इल्सा, या फिर इल्सा और अनीता, ठीक, यह हुआ। उसका चंपा इज बिटवीन बीना एंड इल्सा, चंपा इज बिटवीन बीना एंड इल्सा, अगर इल्सा को रखूंगा तो चंपा यहाँ आ जाएगी और बीना आ जाएगी, और इल्सा को यहाँ रखूंगा तो इमीडिएट राइट में इसकी जाएगा, तो दोनों ही नहीं, नेदर वन नॉर टू, इंस्टेड ऑफ वन नॉर टू इज सफिशिएंट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत दैट सेटिंग अराउंड राउंड टेबल फेसिंग द सेंटर, 3 3 3 2 5 3 तो 5 5 लोग हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, sitting around the table facing the center but not necessarily, Shruti is sitting second to the right of Pragati, Shruti is sitting second to the right of Pragati, only Nitya is sitting between Shruti and Ramya, Nitya, ठीक है, आ गया। who is in Nitya position with respect to Bharti, Bharti में second to the right, second to the right, second to the side या third to the left, third to the left, third to the left, third from the left। अगला, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, Ram has an appointment with a psychiatrist physiotherapist at 9:30 a.m. in the hospital. He reached 10 minutes before the scheduled time. तो 9:20 पे पहुंचा, but found that doctor arrived 10 minutes before him. तो 9:20 9:10, डॉक्टर 9:10 पे आई। अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश वेंकटेश्वरी टेम्पल, ठीक है, वैद्यनाथ टेम्पल झारखंड गलत, महाकालेश्वर महाराष्ट्र गलत, कोणार्क टेम्पल आसाम गलत, द्वारकाधीश उत्तराखंड।
एक सेकंड, कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ इसको देखना पड़ेगा, एक सेकंड ना। इसने क्या बोला, बैद्यनाथ टेम्प नहीं, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर ये तो उज्जैन में है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। कोणार्क आसाम में है क्या? कोणार्क तो कोणार्क टेम्पल उड़ीसा, उड़ीसा में है, ठीक है। बैद्यनाथ झारखंड में है क्या? बैद्यनाथ और द्वारकाधीश टेम्पल, मेरे साथ उत्तराखंड में द्वारकाधीश ही है। अगला, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्रीन वैली कंस्ट्रक्शन लिमिटेड आ गया, ये गलत हो गया। ग्रीन वैली, फ्लैट नंबर 14 बी, ऑर्चिड रेजिडेंसी, बैनर रोड, ये कॉमा आ गया, ये भी गलत हो गया। ग्रीन वैली कंस्ट्रक्शन सही है, 14 फ्लैट बी, ऑर्चिड रेजिडेंसी, बैनर रोड, रोड में भी गलत हो गया। 1 2 सीधा आंसर आ गया, बैनर रोड। देखो, ग्रीन वैली कंस्ट्रक्शन 14 फ्लैट नंबर 14 बी, ऑर्चिड रेजिडेंसी, और ये 45 045, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से, दिस ए एट द रेट, मतलब ए इज द हस्बैंड ऑफ डी, ए इज द हस्बैंड ऑफ डी, डी डस मतलब डी इज द मदर ऑफ बी, डी इज द मदर ऑफ बी, और बी हैज शी मतलब बी इज द फादर ऑफ सी, बी इज द फादर ऑफ सी, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड सी, ए एंड सी का रिलेशन ये है कि पैटर्नल ग्रैंडफादर हैं वो, ए जो है वो पैटर्नल ग्रैंडफादर है, खत्म आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, महात्मा गांधी सेड द डिफरेंस बिटवीन व्हाट वी डू एंड व्हाट वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग वुड सफिस टू सॉल्व द मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, he intend to inspire his follower through an appeal to his potential to their possibility, he want to know about the different problems faced by the people, name only one is implicit। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है TREWJ, TREWJ लास्ट में डब्ल्यू आएगा, आर से स्टार्ट होगा, WJT, फिर आर क्या टी आएगा, RTREWJ, इसके बाद लास्ट में आएगा RTJ, RTJ TREWJ, उसका TRE आएगा, JEW, लास्ट में JEW आएगा, RTJEW, एक ही आंसर है, खत्म आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 मतलब 23 27 27 प्लस 13 सत्ते 91, 91 माइनस 56, तो ये कितना, 7 एक 8 और 9 2 11, 118 माइनस 56, 8 में 6 गई, 5 में 6 गई 6, 62, 62 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मेरे से क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है नो चार्जर इज इंटरनेट, नो चार्जर इज एन इंटरनेट, ठीक है। और क्या बोले, सम चार्जर आर मोबाइल, ठीक है। और बोला सम केबल आर इंटरनेट, सम केबल्स आर इंटरनेट, ठीक है। तो नो मोबाइल इज इंटरनेट, नहीं, ये नहीं कह सकते। नो चार्जर इज टैबलेट, नो चार्जर इज टैबलेट, टैबलेट के बारे में तो वही बात ही नहीं की है, तो नाइदर वन नॉट टू फॉलो। अगला, नीदर वन नॉट टू फॉलो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन मेरे से कह रहा है, ये क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द गिवन फिगर इज एम्बेडेड, ये इसी में एम्बेडेड है, सीधा आंसर। अगला पहला, ये हो गए 25 इसमें पूरे 25 हो गए रीजनिंग में, ठीक है। आ जाओ पार्ट 1 में, इसमें क्या, पी गॉट मैरिड 15 ईयर्स अगो, टुडे हर एज इज दैट, अब हर एज एट द टाइम ऑफ, देखो आज 5, मतलब पहले 5 थी, तो आज 5 एकम 5 3 8 है, और इन 3 की डिफरेंस कितना है, 15 साल, तो एक की वैल्यू 25, मतलब पहले 25 था तो अब 40 हो गया, ठीक है। पी गॉट 15 साल हो गया ना, ठीक है। एट प्रेजेंट हर सन्स एज इज 15 ऑफ द, तो 8 साल है उसके बेटे की इमेज, हर एज। व्हाट आर सन्स एज 4 ईयर्स अगो एज अ फ्रैक्शन ऑफ 4 ईयर्स अगो, 4 ईयर्स मतलब 36 जब इसकी थी और ये 4 थी, तो 1/9 था आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से, अगला क्वेश्चन कह रहा है ढाई मीटर हाई टेंट इज इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन, ठीक है। इसका फॉर्मूला ही नहीं पता है तो इसको बाद में करते हैं। 3 लीटर ऑफ मिल्क आर ड्रॉन फ्रॉम अ कंटेनर कंटेनिंग 30 लीटर, इट इज रिप्लेस बाई वाटर इन द प्रोसेस, सीधी सी बात है। तो रेशियो ऑफ द वाटर कितना आ जाएगा, तुम क्या कर रहे हो, तुम एक बार क्या कर रहे हो, तुम 3 लीटर 1/9 9 9 729 अपॉन कितना 1000, तो बोल रहा है मिल्क, रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर, मिल्क तो तुम्हारा 729 रहेगा और 271, ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन मेरे से कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 4 ऑन डिवाइडिंग बाई 5 and 5 on dividing by 6 and 6 on dividing by 7 and 7 on dividing by 8, तो किससे, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, एंड 8 on dividing by 9, तो इन सब का एक एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 8 आ गया, 9 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, करेक्ट, यही हो गया। 9 इंटू 72, 72 इंटू 5 360, 360 इंटू 7 कितना आया, 7 छंग 42, 4 कैरी 7 21 4 25, 2520, 2520 माइनस 1, 2519 आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्स बाई जेड आर 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल, द एरियाज ऑफ एक्स एंड वाई आर इक्वल टू द एरिया ऑफ जेड,
सम ऑफ द एरियाज मतलब एक्स का एरिया प्लस वाई का एरिया इज इक्वल टू जेड, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो रहेंगे तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर, तो इनका इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। ठीक है, ये साइड का, यदि साइड ऑफ दी 6 8 तो 10 आंसर आ गया इसका। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एबीसी हैव फ्यू कॉइन्स विद देम 7 टाइम्स द नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ए is equal to 5 times the number of coin B, and B has while 6 times the number of coin of B is equal to 11 times of coin of C। ठीक है, तो मैं तो एक काम कर सकता हूँ, मैं इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, नहीं 6 पंचे 30, 6 से मल्टीप्लाई करूँ। A/B का रेशियो कितना आया यहाँ से, A/B का रेशियो आया मेरा 5:7 और B/C का रेशियो आया मेरा 11/6। तो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसमें 11 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो A/B/C का रेशियो क्या आ जाएगा, 5 7 11 6 7 11, 11 पना 55 77, और ये कितना है 742, ये आया तुम्हारा। ठीक है, किसी से कट भी नहीं रहा है। व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉइंट ABC पुट टुगेदर, तो 77, देखो 7 5 12 12 2 14, 1 कैरी 7 5 12 12 4 16 1 17, 174 कॉइन तो होंगे ही मिनिमम उनके पास, क्योंकि एक एक कॉइन तो सबके पास होगा ही। खत्म आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ द साइड AC ऑफ द ट्राइंगल। एक सेकंड रुकना, इससे इसका कोई मल्टीपल 37 नहीं, ठीक है। फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ द साइड AC ऑफ अ ट्राइंगल इफ AB इज इक्वल टू दिस। एक सेकंड रुकना, इसने क्या बोला, ABC एक ट्राइंगल है, ठीक है। इसने क्या बोला है, AB की वैल्यू तुम्हारी 20 है, AC की वैल्यू तुम्हारी 20 है, तो ये दोनों तो ये हो गए, ठीक है। एंड BC की वैल्यू तुम्हारी 30, नहीं AB की वैल्यू तुम्हारी कितनी है, AC की वैल्यू, BC की वैल्यू सॉरी, AB AC आपस में 20 और ये 30 है, ठीक है। तो बोला फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ द टू साइड AC, AC पे साइड पे कितना आएगा, ठीक है ना। तो देखो 10 इसको 15 बाइट करेगा, 5 को 20, 15 15 15 में डिवाइड करेगा इसको, तो इसका आंसर 400 माइनस 225, ये कितना आया तुम्हारा 175, ये आया √175, √175 में 25 सत्ते, मतलब 25 सत्ते मतलब 5√7, 5√7 तुम्हारा इसका आया, तो ये हो गया 30 इंटू 5√7 इज इक्वल टू 20 इंटू एक्स। बस यहाँ से क्या करना है मुझे, 2 से 2 डिवाइड कर दूँ, 5 या 15, 7.5 √7 आ गया, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन मेरे से क्या कह रहा है वो देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेडियो ऑफ द स्वीट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय PQR टुगेदर इन द ईयर 2023। PQR ने कितना, तो ये कितना 390, 390 और 490, 490 और 80, 490 और 80 कितना हुआ 570, 570 मतलब 568 हो गया, ठीक है। टुगेदर इन द ईयर इट टू द स्वीट मैन्युफैक्चर्ड बाय द फैक्ट्री STU टुगेदर इन द सेम ईयर। अरे यार इसको पहले काटो, ये बार बार दिक्कत कर रहा है, फ्लक्चुएट करवा रहा है कैंपेन मैनेजर। हाँ ठीक है, अब क्या हो रहा है ये, तो इसमें वो नहीं है ना फुल स्क्रीन करने वाला, ठीक है। हाँ, टू द स्वीट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी STU टुगेदर इन द सेम ईयर। अच्छा इसका क्या है, देखो 13 7 300, 307, 307 और 92, 399, 499, ये आ गया 499। अब बस मुझे क्या करना है, 9 9 18 4 22, ये भी नहीं कट रहा, 7 से कटेगा नहीं कटेगा, 568/499 यही आएगा मेरे हिसाब से। कट तो रहा नहीं है किसी से, 71,499 किसी से कट नहीं रहा मेरे हिसाब से। 20 और 19, 19 और 20 के बीच में कुछ है ही नहीं, तो ये मेरे हिसाब से कट नहीं रहा। बाकी इसको एक बार मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं, ठीक है। व्हाट इज द, उसके बाद एक सेकंड, मैंने इसको सॉल्व नहीं किया ना, सॉल्व कर लिया ना, ठीक है। ये 2 नंबर कैसे आ रहा है, ये क्या छोड़ा मैंने, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, आ जाओ इस पे। 9 8 वाला कर लिया ना, बाद में उठाऊंगा इसको, मार्क फॉर रिव्यू। अगला, द एवरेज ऑफ एन नंबर इज 45, 60% ऑफ द नंबर्स आर इंक्रीज बाई 5, 60, 10 नंबर मान लेता हूँ, 6 लोग हैं, 6 में 10, 450 था पहले। उसने बोला द 60% ऑफ द नंबर्स आर इंक्रीज बाई 5 ईच, 6 6 पंचे 30 नंबर बढ़ गए, ठीक है। एंड द रिमेनिंग नंबर आर डिक्रीज बाई 4, 4 को 10 माइनस 40, माइनस का नेक्स्ट डेविएशन 10 माइनस 10, तो पहले 45 था अब 44 हो जाएगा। अगला, यार इसमें दिक्कत क्या है यार, ये 44, एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ 10, ठीक है। sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू दिस, तो sec थीटा प्लस tan थीटा अगर तुम्हारा क्या आया, sec थीटा प्लस tan थीटा तुम्हारा 5 आया, तो sec थीटा माइनस tan थीटा तुम्हारा कितना होता है, वो तुम्हारा 1 आ जाएगा,
1/5 आ जाएगा, करेक्ट, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो बस यहाँ से मुझे क्या करूँ मैं, 2 सेक थीटा की वैल्यू कितनी आई, 2 सेक थीटा की वैल्यू आई मेरी 5 प्लस 1/5। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या की आती है, 25 26/5, इसको 2 से डिवाइड करूंगा 13/5, तो मतलब 1/cos थीटा की वैल्यू आ गई तुम्हारी 5, तो 5/13। तो ये 5/13 cos थीटा की वैल्यू है, तो 12/13 होगी तुम्हारी sin थीटा का आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से, अगला क्वेश्चन कह रहा है रेशियो ऑफ द टू डिजिट नंबर टू अ नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग अ डिजिट इज 4:7। ठीक है, मैं मान लेता हूँ एक नंबर है 10a प्लस बी, तो इसका 10b प्लस a का रेशियो कितना दे रखा है इन्होंने, 4/7। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, 70a प्लस 7b इज इक्वल टू 40b प्लस 4a। इसको इससे डिवाइड किया कितना है, 66a इज इक्वल टू कितना है, 37b। 66a इज इक्वल टू 37b। ठीक है, तो बोल रहा है व्हाट इज द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सम ऑफ ऑल द नंबर्स ऑफ ऑल सच पेयर्स। यार 2 डिजिट नंबर बोला है, कुछ तो कुछ गड़बड़ हो गया, क्या कर रहा हूँ। 10 द रेशियो ऑफ अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर टू अ नंबर फॉर्म बाय दिस 10a प्लस बी प्लस 10b प्लस ए, तो 40b प्लस 4a, ये 70a प्लस 7b, 7b यहाँ से गया तो ये 33b आएगा, सॉरी 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 33b आएगा ना भाई। हाँ, तो a अपॉन b का रेशियो क्या आया, 33b, 33b। तो a अपॉन b का रेशियो आया 1:2 का, मतलब नंबर हमारा जो आएगा वो ऐसा आ सकता है। अब नंबर मेरा कितना आ सकता है, मैं 9 दूनी 90 ले सकता हूँ, एक सेकंड रुकना, ए को मैं 9 ले सकता हूँ, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने, 70 माइनस 4 66 30, तो ए 1/2, तो मैं ए को 9 को 9 बी को मैं क्या ले सकता हूँ, बी को 18 नहीं ले सकता मैं, तो 4 तक ले सकता हूँ ना मैं। अगर मैंने ए को 4 लिया तो 48, 3 लिया 36, 36 और 63, हाँ सही है, 48 और 84 सही है, 36 24 और 12, 4, इन सबका एडिशन पूछ रहा है कितना होएगा। तो 8 6 14, 14 4 18, तो 20, दो कैरी, कितना 8 6 14, 8 6 14, 8 और 6 14, 14 4 18, 18 तो 20, दो कैरी, 4 और 2 6, 6 3 9, 9 तो 11, 11 1 12, 12 आंसर, 12 120, 120 तो हो जाएगा। और कुछ है क्या, एक तो 120 आया प्लस 12 और आएगा क्या, कुछ गड़बड़ कर दी क्या, 96 नहीं है, अभी नहीं होगा, 1:2 होना चाहिए यार, और सच पेयर, 4 3 7 2 9 1 10 11 10 2 12, 120 आ रहा है सम, 120 से हमारा, तो मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, 1 देखो 12 अपॉन 21 करना, 3 चौको 12, 3 सत्ते 21, 24 42 सही है, 3 24 अपॉन 42 कितना हुआ, 6 6 चौको 24, 6 सत्ते 42 सही है। और क्या कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5, 5 को रखूंगा, अगर मैं इन्हें एक की जगह 5 को रखा तो 5 आ गया 50 प्लस 10 60, ये भी नहीं आएगा, 5 की जगह नहीं आएगा, 6 को रखूँ क्या, 6 12, फिर भी 12 आना पड़ेगा, वो भी नहीं आएगा, तो 0 रखूँ क्या मैं, नहीं ये भी नहीं आएगा, 21 12 48 60, 60 और 0 आ सकता है क्या, मेरे हिसाब से तो इसका आंसर यार 120 ही आना चाहिए, बाकी पता नहीं, छोड़ो इसको, बाद में करते हैं। क्या है, 2/3 का होल क्यूब प्लस इंटू 2x प्लस 3 इंटू दिस प्लस 3। तो पहले तो देखो 2/3 बेस सही है ना, तो इसका 3 में मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6x प्लस 9, ठीक है, ये आया, इसका मल्टीप्लाई करो इसमें 3/4 से, ठीक, ये हो गया, 3 दूनी 6, 6 प्लस 9 इंटू दिस, तो सेम चीज इसमें करो, इसमें क्या आएगा, 2/3 से मल्टीप्लाई इंटू माइनस का 6/5, ठीक, ये आया। और क्या है, 3x+7 है ये अंदर, 3x+7, बस इन दोनों को बराबर करना है। तो पहले तो मैं एक काम करता हूँ, 3 दूनी 6 और ये माइनस का माइनस चला गया 4, तो और ये 15, 15 छिक्का 90, x प्लस 15 निम्मा 135, ये इधर आ गया, और ये कितना जाएगा, ये आएगा 4 और 4 16, ये आएगा 16 3 48, x प्लस 16 सत्ते 112, तो ये कितना 23 आ गया इधर, ये कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैं कुछ गड़बड़ कर दी, 4 चौको 16 और 16 सत्ते
अरे यार मैं गलती करता रहता हूँ क्या हर वक्त। 2/3 इन दोनों को बराबर करना है तो कितना आएगा, 3 दूनी 6x + 9 इंटू 3/4 ये चल रहा है ठीक। 6x + 3 इंटू 3 इंटू 3 3 की पावर इंटू मल्टीप्लाई तो 3 6 3 3 9 प्लस इंटू 3/4 इसका 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 2 इंटू 2 इसका इज इक्वल टू 3x + 7 इंटू 2/3 3 दूनी 6 माइनस का 3 दूनी 6 4 4/5 5 15 15 छिक्का 90 प्लस 15 निम्मा 135 इज इक्वल टू 4 चक्का 16 16 3 48x + 16 7 112 16 7 7 42 7 4 11। हाँ ठीक है, इसको इससे माइनस करेंगे 42x 35 में से इसको माइनस करेंगे 23 माइनस का 23 48 में से इसको माइनस करेंगे कितना 50 40 42 आंसर 42 एक्स इज इक्वल टू क्या है माइनस का 1/2 एक्स की वैल्यू -1/2 आई है तो 1/2 21 21 2 23 21 और 2 23 एक्स की वैल्यू क्या आई 1/2 50 40 42 ठीक है। एक्स की वैल्यू आई है मेरी 23 2 25 5 आंसर। अगला क्वेश्चन भाई फालतू के सवाल में फालतू ए एंड बी हैं स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 70,000 ईच 70K आफ्टर 10 मंथ इन्वेस्ट एंड एडिशन तो 10 महीने तक ये लगा उसके बाद एडिशनल 40,000 7 4 11,000 7 4 110 के हो गया ठीक है। आफ्टर 2 more months बी विदड्रॉ तो 12 महीने तक इसने किया उसके बाद बी मोर विदड्रॉ 20,000 तो 50K रह गया इसका। 2 more months और थर्ड पर्सन सी ज्वाइंस द बिजनेस एंड इन्वेस्ट 40,000 40K तो ये कितना, देखो यहाँ तक कितना था 12 महीने हो गए थे तो ये कितना 14 महीने इसने किया है, इसने भी 12 महीने किया, इसने कितने किया 12 महीने के बाद एंड आफ्टर 2 more months मतलब 14 10 महीने के लिए इसने किया। बस अब क्या करना, कुछ नहीं करना। अब उसका कितना ये 700 आया प्लस 1540 ये आया 0 15 7 2240 इसको कितना करना है 7 5 12 इंटू 12 1440 खत्म ये आएगा 400 0 0 0 2 112 2 72 और 2 20 4 से चला जाएगा 4 4 4 दूनी 8 28 चौको 4 18 4 पंचे ठीक है। एट द एंड ऑफ 2 years सी गेट्स प्रॉफिट ऑफ 1500 का इसका आया 1500 इंटू 28 करो 15 4 60 6,000 इंटू 7 42,000 आंसर। अगला क्वेश्चन द कंबाइंड इंटरेस्ट इन द अमाउंट obtained on a certain sum of money are this 8,000 पे 820 8,000 पे अगर 820 का प्रॉफिट आया है 8,000 पे इंटू 100 कितने 2 साल में 2 0 2 0 0 8 8 10 अपॉन 2/4 5 2/4 इज इक्वल टू 2 नहीं 8 अपॉन 8 8,000 पे 820 कितना परसेंट है 2 0 2 0 1 0 1 0 2 चौको और ये 241 तो 10.25 मतलब 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है राहुल अशोक रन्स 2/3 टाइम्स 3 दूनी 6 3 दूनी 6 2 8 8 टाइम्स फास्ट एच 8 टाइम्स फास्ट अगर ये 3 है तो ये कितना अशोक 8 बार भाग 8 टाइम्स भागता है और अगर भरत तुम्हारा 3 भागता है। अशोक गिव्स भरत अ हेड स्टार्ट ऑफ 160 मीटर हाउ फार मस्ट द विनिंग पोस्ट बी सो दैट द अशोक एंड भारत कैन रीच इट एट द सेम टाइम। तो ऑब्वियस सी बात ये 3 है ये टीम है सेम टाइम पे ये इसको पहले 160 कर दिया 160 दे दिया उसके बाद दोनों सेम टाइम पे भागे तो 3 और 8 और इसकी 5 की वैल्यू तुम्हें कितनी होनी चाहिए 160 तो मतलब एक 32 32 इंटू 8 कितना होना चाहिए 8 दूनी 16 1 कैरी 8 3 24 1 25 256 मीटर होनी चाहिए। आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन इन एन इलेक्शन बिटवीन द रिकॉर्ड 5% डिड नॉट वोट एंड 10% ऑफ द वोटर्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड ठीक है तो ठीक है 9/10 ठीक है। While all the votes were cast in favor of either the candidate who got 59 पॉइंट तो 9 दूनी 18 18.75 ठीक है 18.75 का तुम्हारा फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा 0 0 इंटू 0 25 सत्ते 175 और 25 निम्मा 25 सत्ते 175 और 22 175 25 पंचे 125 ठीक ये आ गया 25 चौको 100
25 चौको 100, 25 3 75, 3/16, 3/16 अगर उसको मिले हैं, जिसमें से 3/16 उसको मिलेंगे, ठीक है। तो वैल्यू डिक्लेयर्ड इलेक्टेड बाई 2484, सीधा आंसर आ गया इससे तो सीधा। 4 4 8 और 10 18, 9 से काटो इसको, 9 दूनी 18, 64 68, 9 7 63, 9 6 54, 3 9 92, 92 इंटू 16, 92 इंटू 16, 160 इंटू 10, 160, 100 से 92 हो गया, 8% का डिस्काउंट दिया तो खत्म आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पाइप कैन फिल अ सिंक इन 30 मिनट्स, ठीक है। ड्यू टू लीकेज ए एंड बी, ए पाइप कैन फिल अ टैंक इन 30 मिनट्स, ठीक है। ड्यू टू लीकेज ए एंड बी, द फिल टैंक विल बी ड्रेन्ड ऑफ इन दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। तो ए और बी, अगर ये पूरा 1.5 घंटे में खत्म करते हैं, 3/2 घंटे में अगर 30 की यूनिट की खत्म करते हैं, 30 10 20, तो इनकी 20 की एफिशिएंसी इसकी है, और ये कितना 5/4 इंटू 30, 5 1 24, तो 24 मिनट में ये कर लेते हैं। टोटल काम कितना होगा, 24 3 72 ले लूँ मैं, 720, ठीक है। तो नहीं, 30 30 60 24 पंचे 120 ले लेता हूँ, सबसे बढ़िया। हाँ 120 ले लेता हूँ, 30 चौको 20, 20 20 20 छिक्का और 24 पंचे, ठीक है, ये आया। तो बोला हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ द पेग ए एंड बी आर लेफ्ट ओपन। 6 5 11, एक सेकंड रुकना, 7, कुछ मिनट, इसको हिंदी में करते हैं। हिंदी में क्या कह रहा है, एक पाइप एक टैंक को 30 मिनट में भर सकता है। दो रिसाव ए और बी के कारण बड़ा हुआ टैंक क्रमशः 1 घंटे और घंटे में खाली हो जाएगा। यदि पाइप ए और बी को खुला छोड़ दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो बस यही पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा। 6 4 6 5 11 माइनस 7, 120/7, 120/7 मतलब 17। हमें ये नहीं समझ में आ रहा है इसमें क्या गलती होगी मेरे से। अगर ये पूरा 1.5 घंटे में भरता है, इसको पूरा 1.5 घंटे में खाली कर सकता है। अरे नूब हूँ क्या मैं थोड़ा सा। ये इसको 30 मिनट में भर सकता है, ये दूसरा वाला और ये तीसरा वाला नेगेटिव है। नेगेटिव नेगेटिव, उसने बोला ये 1.5 घंटे में उसको खाली कर देगा। 1.5 घंटे में खाली कर देगा मतलब ये मतलब कि 90 मिनट में, ठीक है। और ये कितना खाली कर देगा, 1/4 15 75 मिनट में। 30 90 75 का रेल्सियम कितना आएगा, 25, 25 आ गया, इंटू 2 50 हो गया, 25 इंटू 2 50 और 9, 450 ले लेता हूँ तो 15 आ गया यहाँ, 9 पना और 75, 75 दूनी 150 इंटू 3, 6 बार, 6 बार। तो 6 5 11, 4 4 से डिवाइड कर दो 450 को मिनट में, और इंटू इसको डिवाइड करो, पहले कितना मिनट आया वो देखो। 4 एकम 4, 112.5, हाँ 112.5 मतलब 60 मिनट तो हटा दो इसमें से, तो 42/5 का 42/600, तो 25 एकम 25, 25 और 17, 25 7 175 अपन 25 24, 16/24, 17/24, 42/5, 42 425, 52.5 सॉरी, 525/600, 25 दूनी 50, 21, 25 24, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 7/8, 17/8 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू दिस एंड बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू दिस। तो इसमें क्या बोल रहा है, ए देखो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक चीज़ को कर ही सकता हूँ, इन दोनों का ऐड कर देता हूँ। इन दोनों का ऐड कर दूंगा तो मेरा क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ गया दोनों में से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन आ गया, और क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन आ गया इन दोनों में, ठीक। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ से आएगा, बी स्क्वायर यहाँ इन दोनों का ऐड किया, ए प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसमें एस किया इसका ऐड किया। अब क्या बचा, 1+2 ab/a² प्लस बी स्क्वायर, एक तो पहली चीज़ तो ये आई, और इस साइड क्या बचेगा, एक 2 टाइम्स ऑफ ए बी एक्स वाई, सेम यहाँ आएगा 2 टाइम्स, इसको ऐड कर दोगे तो 4 टाइम्स ऑफ ए बी एक्स वाई आ गया, ठीक। वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ ए एंड वाई।
तो वाई को 0 कर दूँ तो? अगर मैं वाई को 0 कर देता हूँ, वाई को 0 कर देता हूँ, 2ab, यार एक तो ये आया प्लस 4bxy, इसको ही बाद में करते हैं यार, छोड़ो। अगला 20x² माइनस दिस 20 इंटू क्या है, शायद 10 दूनी 20 नहीं, 20x² दिस, तो यहाँ से इसको डिवाइड करूंगा अगर मैं x से, तो 20x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 30, ये आया। तो इसने क्या बोला है, 20x इंटू दिस इज इक्वल टू दिस, 20x इज इक्वल टू क्या आया, एक्स स्क्वायर पे, अगर एक्स की वैल्यू में कितनी ले लूँ, 20 एकम 20, 6 पंचे 30, 6 पंचे नहीं 5 चौके 20, नहीं 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, 6 पंचे 30, कोई बाद में करते हैं। अगला अगला क्वेश्चन क्या है, रिडक्शन ऑफ 7 पॉइंट विद इन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कंपनी विल 70%, 7.5%, 7.5% मतलब 15/200, मतलब 5 चौको 20, 5 15, ठीक है। 40 से 37 हो गई, तो 37 से उसको 40 हो गई, तो 3 की वैल्यू कितनी है, 15 5, तो 37 पंचे 5 के 15, 175, 85, 185 लेती थी पहले, और अब ले रही है 200, ठीक है, ठीक है। दैट ही प्रीवियसली परचेज फॉर अ सम ऑफ 7400, तो इन ऑर्डर टू मेक अ परसेंट ऑफ द प्री रिडक्शन प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ द कमिटी एडवांस प्राइस टू द, ठीक है। तो 185 को डिवाइड करो 7400 से, 74, 34 पंचे 37, 200, 4 इंटू 40, 40 में क्या कह रहा है वो, 32% मिलना चाहिए, 32% इज इक्वल टू 40 इंटू 32, 5 अपॉन 100 इंटू 100, 10, 10 से ये गया 4, 25 को 100 4 12, 1300, 1300 से डिवाइड, 13 रुपये और बढ़ा दो, 40 में 3 53 बेचनी चाहिए, खत्म आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन मेरे से कह रहा है एकदम sin थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू दिस एंड tan थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू दिस, तो सीधी सी बात है, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ ना, sin थीटा sin स्क्वायर थीटा, पी स्क्वायर को अगर मैं ओपन करूँ, पी स्क्वायर कितना आएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस का 2 प्लस का 2 sin थीटा cos थीटा, sin थीटा tan थीटा, ये आया इज इक्वल टू पी स्क्वायर आया। मैं एक काम कर सकता हूँ, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अगर करोगे तो इससे कट जाएगा, ये आएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर करोगे तो 4 sin थीटा cos थीटा आएगा, मतलब 4 sin थीटा cos थीटा विच इज इक्वल टू 4 sin थीटा tan थीटा, ये आया, इससे 4 से कॉमन आ जाएगा बाहर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, इससे इसको माइनस कर दोगे तो 4 थीटा sin थीटा, अब sin थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या आती है, 1 अपॉन sin थीटा निकला है 1 माइनस कॉस थीटा, sin थीटा 1 tan थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, जीरो मान लेता हूँ ना मैं, सबसे बढ़िया, टेन साइन को जीरो मानो, नहीं साइन को जीरो मानो, पी इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू जीरो, इसको बाद में करते हैं। अगला अगला मेटल इज मेटल इंटीग्रेटिंग समन कॉलम व्हिच ऑफ द रेडियस बटन, ठीक है। एक मेटल की स्फीयर है, स्फीयर कितने का है, स्फीयर क्या है, स्फीयर ऑफ रेडियस 21, स्फीयर 4/3 इंटू पाई आर क्यूब कितना 21 का क्यूब, ये था। विकास इंटू स्मॉलर को 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर कितना है 7 का स्क्वायर इंटू एच, एच कितना है 3, बस यही निकलना है, ठीक है। 3 से 3 गया, पाई से पाई गया, 7, 7 या 21 से 1 21 गया, इक्वल स्क्वायर बचा, फिर नहीं नहीं सॉरी सॉरी, 4 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 इज इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू 3, 7 या 21 1 21 गया, 7 या 21 3 गया, 63 63 इंटू 4 4 3 12 6 6 24 25 252 आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है द पर्सन ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर एंड देन रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, द टाइम टेकन फॉर द आउटवर्ड जर्नी वाज 2.5 आवर मोर देन द 5/2, 5/2 ज्यादा था, मतलब 2 पहले लगाओगे तो 7 लग गया, ठीक है, टोटल उसको 9 लग गया। इफ द स्पीड फॉर द रिटर्न जर्नी वाज 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द आउटवर्ड जर्नी, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, 7 और 2, तो 2 और 7 और 10, इस 5 की वैल्यू 10, तो 2 4 और 14, 4 और 14, द स्पीड फॉर द रिटर्न जर्नी वाज 14 किलोमीटर, तो दिन 4 5.5 घंटे, 5/2 ज़्यादा लगते हैं उसको, 5/2 ज़्यादा लगते हैं, मतलब अगर उसके 2 थे तो उसको 7 लगते हैं, हाँ
2 हैं तो 7 लगते थे, तो 2:7 का टाइम लगना चाहिए उसे। 2 हैं तो 7, 7:2, तो पहले 2 थी अब 5 थी। 5 की वैल्यू 2, 7, 14, 4। स्पीड फॉर द रिटर्न जर्नी इन किलोमीटर पर आवर बस 14 ही तो थी यार। आउटवर्ड टाइम टेकिंग फॉर द मोर देन द रिटर्न जर्नी। ओके, ये ज़्यादा है, इसको बाद में करते हैं अगला। ग्रोसर 25 10 kg of राइट 70, ही स्पेंड सम अमाउंट ऑन ट्रांसपोर्टेशन देन सेल इट्स फॉर 1400 रुपये। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज मेड बाई 10 जगह 70 रुपये की एक थी, 70 या 21, 91 रुपये की उसने बेची, लेकिन उसने बेची कितनी की 200, तो उसने कितने 91 कितना 91 पे उसने कितना प्रॉफिट भाई 109 रुपये का उसने प्रॉफिट कमाया कितने पे 10 पे 1090 आंसर। अमाउंट ही स्पेंड ऑन द ट्रांसपोर्टेशन 91। क्या कह रहा है ये समझ ही नहीं आ रहा। एक परचेज था, उसने 10 किलो राइस खरीदे 700 रुपये में, ठीक है, उसने 1400 रुपये में बेच दिया, 1400 रुपये में बेचा है मतलब उसने 140 रुपये में बेचा, लेकिन उसे प्रॉफिट कितना हुआ एक पे हुआ 13 7 91, 13 7 91, 91 मतलब उसे 49 इंटू 490, 91, 13 7 91 होता है ना। देखो एक एक चीज वो 70 रुपए की लेके आया, उसने उसको बेचा कितने में 140 रुपए में। उसके बाद उसने बोला कि इस पे उसे सिर्फ प्रॉफिट कितना हुआ, सॉरी 70 प्लस एक्स इंटू 13 बाई 10 इज इक्वल टू कितना आया 91 प्लस 13x बाई 10 इज इक्वल टू 140 माइनस एक्स 380। नहीं, 7 से डिवाइड करो, 7 5 35 देखिए ऑप्शन है अगला। एंड द गिवन फिगर, अरे यार मैथ्स में कम अटेम्प्ट हुए यार, मैथ्स में ज़्यादा अटेम्प्ट होने चाहिए थे। 155 नंबर है मेरे, ठीक है, 170 रैंक आई है, 9 2 1 8 में 90 आउट ऑफ 100 अटेम्प्टेड है, 88.89% एक्यूरेसी, 98.16 परसेंटाइल है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा लोगों ने भी तो नहीं दिया, 9218 लोगों ने दिया सिर्फ। रीजनिंग में क्या था, एक गलत हो गया, इसमें भी एक गलत हो गया, सॉरी 2 गलत हो गए इसमें, नहीं 2 नहीं, एक ही गलत हुआ, हाँ एक अटेम्प्ट कम किया, ठीक है यार। मैथ्स में थोड़े से कम रह गए वरना आ जाते इसमें 170 के आसपास तो लमसम। ठीक है, ये गलत पहला है जो इसमें पार्ट बी में, इसमें क्या गलत हुआ मेरा, एक सवाल गलत हुआ ना ये वाला। बैद्यनाथ टेम्पल झारखंड में है, बैद्यनाथ टेम्पल इज इन झारखंड, लग ही रहा था यार मुझे, द्वारकाधीश तो यार वहाँ पे है ना, द्वारकाधीश वेंकट, देखो आनंद आनंद, देखो बैद्यनाथ टेम्पल आनंद आंध्र प्रदेश वेंकटेश्वर, और ये बैद्यनाथ द्वारकाधीश नहीं मालूम, चलो हटाओ इसको। इंग्लिश इंग्लिश में कौन सा गलत किया हूँ, एक तो इसको छोड़ दिया था, इसको क्या नाम था, सॉफ्ट ब्रिज, ब्रिज की स्पेलिंग गलत लिखी थी, पाइन पाइन, ओके PINE पाइन, यही लग रहा था मुझे भी। चल छोड़ो, इसको होरोलॉजिस्ट बोलते हैं ना, ठीक है, होरोलॉजिस्ट होरोलॉजिस्ट होरो होरो होरोलॉजिस्ट, ठीक है। इसमें भी कौन से गलत हुए हैं, एक तो ये गलत हुआ, इसमें क्या था, ओनली बोथ ए एंड बी। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में लड़ी गई थी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, अरे हाँ यार, ऑन नवंबर हेमू हिंदू किंग who ruled from the सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत तो उधर हुई, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत तो इनके बीच में हुई नहीं, पानी पिया। एंड अकबर खान जाजम, ठीक है, ये गलती कर दी यार, हट, वो थी एन भी थी इसमें, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या गलत हुआ, चेरा चोला ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू, सेंगुत्तम नहीं है ना, सेंगुत्तम तुम्हारा क्या था, मोस्ट फेमस रूलर थे लेकिन, एंड राम नवरा कुलकृष्ण वाज द, ओके, राम बरवा कुलशेखर वाज द लास्ट रूलर, ठीक है, ओके, ये भी ठीक है। इसमें क्या था, 1 2 3, 3 गलत है, हाँ, नगर पंचायत इंक्लूड नहीं करती है यार, नगर पंचायत इज नॉट द पार्ट, नगर पंचायत ट्रांसपोर्टेशन, मुश्किल नगर पंचायत फॉर ट्रांजिशनल एरियाज डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन साइज, ऑल 3 आर करेक्ट ना, ठीक है, ये नगर पंचायत को करता है इंक्लूड, ठीक है, 10 हो गए। 10 के बाद आ जाओ 14 पे, 14 पे क्या था, अंकिता नाम है, ओके, अंकिता नाम आज शाम की उसका, तमन्ना भाटिया बनी है, ठीक है। और इसमें शक्ति आई नहीं, यशोदा, यशोदा आई, ठीक है, यशोदा। और थाई पूछा नहीं, थिमिठी थिमिठी, ओके। और ये सवाल कौन सा छोड़ा, हर हर हेल्थ राइट, ठीक है। और ये क्या था, हिमाचल प्रदेश चैथ फेस्टिवल, ठीक है।
पार्ट वन इसमें गलती कर दी ना। इसमें कौन सा सवाल था? एक तो ये वाला सवाल नहीं समझ में आया। इसमें कहता 70 70 प्लस एक्स इंटू 13/10 इक्वल टू 140। इसमें से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 70 700 प्लस एक्स इंटू 13 इसको डिवाइड करोगे इससे 700 37 या 90 में 700 पहले प्लस 10 14,000 को डिवाइड करोगे 13 से तो इतना आएगा 1,070 370 आंसर। 25 सवाल क्या था? इन द गिवन फिगर टू सर्किल टच ईच अदर टचेज इंटरनली एट पी, ठीक है। एंगल ए पी बी ठीक है, ये वाला पूरा एंगल तुम्हारा 110 है और डी पी सी जो तुम्हारा है वो 78। तो ए पी डी पूछा है उसने। हाँ तो ये तो कितना 78 माइनस इसमें से करो कितना 22 और एक 32 16 आंसर आएगा। ये वाला सवाल भी और हो जाता है। एक सवाल ये हो जाता है। बैक बैक करो प्रीवियस। एक दो दो सवाल ये होने वाले थे। मैं इसमें भी नहीं समझ में आ रहा देखना। ओके टाइम का डिफरेंस इसमें सीधा फॉर्मूला लग जाएगा। S1 S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू टाइम गैप। तो S1 कितना है 600, 10 दूनी 20 15 200 600 इंटू दिस टाइम का गैप कितना है 5.5 घंटे का। ठीक है अगर मैं पर वो ठीक है तुम्हारी वो बात सही है। मैं उससे उससे कोई मतलब मेरा वो नहीं है। मैं एक काम करता हूँ ना, मैं तो एक चीज़ मान के चलता हूँ। उसने बोला एक ट्रैवल का है 150 रुपये एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट द टाइम टेकन फॉर द आउटवर्ड जर्नी वॉज 2.5 मिनट आवर्स मोर देन द डेट ऑफ। तो टाइम मान लो अगर 2 दूनी 4 1 5 भाई दो ज़्यादा है 5.5 मिनट 2.5 घंटे ज़्यादा है। 2.5 घंटे ज़्यादा है मतलब अगर पहले दो था तो अब उसके बाद 2 2.5 घंटे मतलब 4.5 4.5 मतलब कुल मिला के अगर इसका 4 है तो ये 9 था, ठीक है। फिर इसने बोला 4 ये टाइम का रेशियो आ गया। उसने बोला है कि लेकिन उसमें टाइम का रेशियो ये था तो स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा 4:9 का। 5 की वैल्यू 2 तो 8 था और ये 18 था। यही तो आएगा ना स्पीड फॉर द रिटर्न जर्नी इन किलोमीटर वॉज। स्पीड फॉर द रिटर्न जर्नी वॉज। मैं क्या गलती कर रहा हूँ यार। एक पर्सन था जिसने ट्रेवल किया 150 किलोमीटर, ठीक है 150 किलोमीटर उसने किया एंड देन रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। ट्रेवल्ड a distance of 150 kilometer and then return to the starting point. The time taken for the outward journey was 2.5 hours more than 2.5 आवर। मतलब मान लेता हूँ मैंने अगर 2 आवर लिए तो 2.5 आवर ज़्यादा मतलब 4.5। इसको अगर इसमें रेशियो करोगे तो 4:9 हो गया, 9:4 हो गया है। यही अगर टाइम का रेशियो है तो 4:9 आएगा। 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 2 तो 8 हो गया और 18 हो गया। करेक्ट। रिटर्न जर्नी इन किलोमीटर पर आवर। समझ नहीं आ रहा यार इस सवाल का सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। सॉल्यूशन क्या है? आउटवर्ड जर्नी का मान लेता हूँ मैं S1 है तो दूसरा दिए है। इन दोनों का डिफरेंस 10 आएगा S1 इंटू एस प्लस टू इंटू 5/2, ठीक है। तो 10 दूनी 20 600 इक्वल टू दिस तो 20 इंटू 30, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसमें S1 S2 लग जाता तो सही हो जाता, ठीक है। ये वाला सवाल क्या क्या हुआ? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर क्या आएगा? देखो पी इज इक्वल टू दिस टेन थीटा प्लस साइन थीटा और क्यू इज तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आएगी? साइन थीटा टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल के 1 माइनस सेक्स कॉस स्क्वायर थीटा। एक सेकंड, टेन साइन स्क्वायर निकाला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा साइन थीटा टैन थीटा। पी क्यू की वैल्यू कितनी आती है? साइन थीटा टेन थीटा बस 4 साइन थीटा टेन थीटा 4 रूट पी क्यू। सही है यार, मेरी गलती है यार, ये वाला होना चाहिए था। एक सवाल ये दो नहीं दो ये नहीं दो और ये तीन, ये 3 सवाल होने चाहिए थे जो नहीं किए। ठीक है इसमें एक गलत कौन सा हुआ पहले तो मेरे ये देखने दो। इंटरेक्ट कौन सा है मेरा? 1 2 3 4 5 6 7 नहीं 18 7 तो यही हो गए। एक ये गलत हो गया ना। इसका आंसर 350 नहीं 370। ये मैंने टिक भी क्यों किया यार? 7 का मल्टीपल देखा था ना मैंने। राउंड ऑफ दे रखा है जब तो मल्टीपल क्यों चेक कर रहा हूँ यार, मैं भी क्या ही बोलूँ। एक 2.5 मीटर टैंक है, इसका आंसर क्या था? इसने क्या बोला? 2.5 मीटर टैंक इज इन द सेम फ्रस्टम ऑफ अ कोन, ठीक है। Surmounted by a hemisphere if the diameter of the upper and the lower circular ends of the frustum are this and the find the area of the cloud to making the। तो पहले तो पाई आर इसका पूरा निकालना पड़ेगा। पाई आर आर स्क्वायर प्लस आर नहीं पाई आर इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसका पाई आर एल निकालना पड़ेगा। आर माइनस आर इंटू एच स्क्वायर ये आ जाएगा पाई आर एल। एल आ जाएगा पाई आर इंटू आर प्लस आर इंटू एल।
ये एरिया ऑफ द क्लैन ऊपर 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा सवाल था भाई, ये एक बढ़िया सवाल था। पाई आर स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, सिस्टम पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। ये सवाल हो गया। फिर 11वें नंबर का सवाल कौन सा छोड़ा था मैंने? रेशियो टू डिजिट नेचुरल नंबर। भाई एक चीज बताना मुझे, 12 आएगा 21 आएगा? अच्छा वो कह रहे सबका ऐड कर दो। ओके, तो सबको ऐड करते तो 120, अगर इनका आया तो 120 इधर से आया है। अरे यार 120 अगर ये है तो 120 ये है, तो 120 इन सबका सम आया तो कितना, 4 की वैल्यू अगर 30 है तो 210 प्लस 120, 330 आंसर रहता है। दोनों का बोले ना, बड़े सम तो सम ऑल सच पेयर्स, सच पेयर्स। ठीक है, तो ये वाला भी हो जाना चाहिए था। एक सवाल, दो सवाल। हाँ इसमें क्या हुआ था मेरे को, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बी बाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बी बाई इजिकल टू, हाँ इसमें क्या बोला इन्होंने, ए एक्स प्लस बी वाई इजिकल टू दिस दे रखा है, तो इनमें ए और बी का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसके बाद इसने क्या किया, इसमें इसमें इन्होंने बी एक्स प्लस वाई तो बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स इजिकल टू क्या आएगा, ए माइनस दिस, करेक्ट। हाँ ठीक है, फिर इन्होंने यहाँ से निकाला और ये कर दिया। ठीक है, मैथ्स अच्छी थी भाई। देखो एक सवाल लिए, मैथ्स अच्छी थी कुल मिला के। बाकी रीजनिंग और इनमें अच्छा सा स्कोर आ गया है। अरे हाँ, रीजनिंग में तो देखा ही नहीं कौन सा गलत हो गया। अच्छा हाँ बता, देखा तो था वो, कौन सा गलत हुआ था वो, क्या नाम है उसका, ये कोणार्क टेम्पल वाला सवाल। ठीक है, ठीक है, सही है। आगे नंबर 155 है, 98.16 परसेंटाइल है। ठीक है, तो आप लोग भी ये पर्टिकुलर मॉक टेस्ट दीजिए, बताइए आपका स्कोर इस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट में क्या आया। मेरा तो स्कोर 98.16 परसेंटाइल है, 155 स्कोर आया है। आप लोग इस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट को दीजिए, बताइए आपका स्कोर इस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट में क्या आया। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन टाइम टाइम मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर, थैंक यू। व्हाट इज दिस ब्रो?